गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और ज़बरदस्त हो गए। बस एक पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी वो व्यू नाउ सर्विस मार्केटिंग लिमिटेड की तरफ से थी, जो जिसकी डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। अभी उसकी ही एक कंपनी है जिसका नाम है जी बाइट, जहाँ से व्यू नाउ में कैसा, जो अगर आप इन्वेस्ट करते थे या आप जो भी पैसा डालते थे तो व्यू नाउ के खाते में जाता था। लेकिन अगर आपको जो रेंट मिलता था ना, तो वो जी बाइट की कंपनी से आपको तरफ से आता था। तो दोनों कंपनियों के ऊपर केस हुआ है। जो पिछली दो वीडियो हमने कवर की थी वो व्यू नाउ की तरह मतलब कवर किया था। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको जी बाइट की तरफ से, जिसका केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रही हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट। इसके अंदर जो मैं आपको ये जूम करके बता रहा हूँ, ये इसके केस नंबर है। ठीक है, और इसकी दो हियरिंग भी हो चुकी है। एक 5 तारीख के दिन हुई थी, जिसका मैं आपको अ, बताना चाहता हूँ। तो उसके अंदर भी एक ऑर्डर आईडी ऑर्डर बता रहा है इसके अंदर में कि जी बाइट की तरफ से, ये रही जी बाइट की तरफ से एक इंफॉर्मेशन है, इनके कितने वकील है। और जो ईडी के जो डायरेक्टर है, उनके तरफ से मतलब रिस्पोंडेंट जो डायरेक्टर है उनका, ये पूरा आपको दिख सकेगा। अगर जो मैं ऑर्डर आपको 5 तारीख का बताऊंगा तो ये 5 तारीख वाला है। आप 5 तारीख वाला, दो ऑर्डर है, एक 5 तारीख और 22 तारीख वाला। तो ये 5 तारीख वाला ऑर्डर में आपको एक शॉर्टकट में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और वो ये है कि जो ये 5 तारीख वाला जो ऑर्डर है, इसके अंदर कुछ मुद्दे, 7-8 मुद्दे हैं, जिसके अंदर से 2-4 मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ये बताना चाहूँ तो ये अर्जदार का जो एक कंपनी है, कंपनी ये बताना चाहती है कि हमारी कॉम्प्यूटिंग सेवा है, डिजाइनिंग है, निर्माण संचालन और ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी सेवाएं है। ठीक है, और दूसरे बात, जो इनके वकील है, जो एक भारपूर्वक एक बताना चाहते हैं कि हमारे जो भी अपने आपने मुझे जो फेमा की एक्ट लगाई हुई है उसके अंदर आपने जो अकाउंट्स के अंदर ना कोई हमारा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ना हमारा ऐसा कोई ऐसा हमने कोई प्रवृत्ति की है जिसके अंदर हमारा फेमा का उल्लंघन हो। यही सब चीज़ लिखा हुआ है व्यू नाउ के अंदर, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसिंग में और जी बाइट के अंदर में। जिस लेकिन ईडी ने उसके ऊपर फेमा लगा दिया है। ठीक है, कोई उल्लंघन किया नहीं है इस फेमा की एक्ट का। और छठे पे बस आपको यही बताता हूँ कि जैसे कि अगर इनका इनका जो भी अपने जो फ्रीज कराया है, तो उनका किसी भी मतलब नोटिफिकेशन या किसी भी नोटिस नहीं दिए उससे पहले ही उन्होंने एक ही साथ में एक कड़क पगला ले लिया है। और वो उसके ही चलते अपने के तो उनके खाते फ्रीज हुए हैं। और उसके बाद जो मतलब अलग अलग जो इनकी जो दलील है जो व्यू नाउ की तरफ से है, वो सारी के सारी इसमें मतलब आपको दिख जाएगी। और एक और चीज़ है इसमें कि जो ईडी के ऑफिसर है उनको एक नोटिस दिया था कि आप पूरा कारण बताओ, तो उन्होंने भी एक रिस्पॉन्स दिया है कोर्ट को कि भाई मेरे पास पूरा, हमारे पास पूरा कारण है कि हमने क्या वजह से इनका खाते फ्रीज किए थे वगैरह। और जो भी अगर आपको ये है तो जो 3 दिसंबर इनकी तारीख है उनसे पहले हम कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देंगे। ये पूरी थी 5 तारीख के दिन का ऑर्डर। ठीक है, अभी इसी में आपको मैं एक 22 तारीख का जो ऑर्डर बता रहा हूँ जो कोर्ट की तरफ से है। तो उसके अंदर सिर्फ वैसा लिखा हुआ है, 3 ही टॉपिक है उसमें कि इश्यू नोटिस, मतलब जो ईडी के ऑफिसर है उन्होंने एक्सेप्ट नोटिस एक्सेप्ट कर ली है। और उनको रिप्लाई देने के लिए बोला है कि आप हियरिंग से पहले जो भी रिप्लाई आप वो दे दीजिए। और हियरिंग 3 तारीख के दिन एक रिमाइंडर टाइप का होता है। ये 22/11 का ऑर्डर इस प्रकार का, मतलब कि आपको दो ऑर्डर दिखने को मिलेंगे जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में अभी। और जो भी अगर तीसरा ऑर्डर या कुछ भी आएगा या जो भी फैसला आएगा या जजमेंट आएगा या कोई भी हियरिंग होती है, तो उसका ऑर्डर नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको मैंने केस नंबर भी बता दिया है किस हिसाब से। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से, ताकि लोग मिसगाइड ना हो कि आपको रेंट नहीं मिलेगा या आपके पास रेंट आएगा ही नहीं या आपके पास रेंट आ गया है, या आपको ये मिसगाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग पैनिक होते हैं। और पैनिक की वजह से मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ था, और मैंने वो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दूसरा, अभी एक इसके साथ और एक बात सामने आई है। जैसे कि पहले व्यू नाउ ने अपना केस किया था, पिटीशन दाखिल की थी, जो मैंने लास्ट दो वीडियो में आपको बताए थे, जिसकी 27 से अभी 4 दिसंबर है। लेकिन जो 27 तारीख के दिन अगर जो इनका डेट थी हियरिंग की, उसके बाद सिर्फ एक दिन पहले ही ईडी ने एक रेड की, 5 ऑफिस पे इनकी रेड की। जैसे हम यहाँ प्रेस रिलीज में देखते हैं तो 13 नंबर पे आपको यहाँ पे दिखेगा
प्रेस रिलीज, ये भी मैं आपको मतलब हमने गुजराती में किया हुआ है, तो आपको बताता हूँ। ये 28/11 की प्रेस रिलीज है, लेकिन ईडी ने जो रेड की थी ना वो 24/11/2014 को। ये 5 ऑफिस पे इनकी मतलब व्यू नाउ की 5 ऑफिस पे रेड की थी, और उसी रिगार्डिंग इन्होंने ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 की एक्ट इन्होंने लगाई है। ठीक है, ये 26 तारीख को हुआ, 27 तारीख की इनकी हियरिंग थी। और दूसरा एक और FIR हुई थी, जो BNS 2023 का एक कुछ मुद्दा होता है, जैसे कुछ उसका एक्ट होती है, उसमें काफी सारे एक्ट होती है, उसमें समावेश होता है, तो उसके ही रिगार्डिंग पुलिस नोएडा की जो पुलिस है, उन्होंने एक मतलब कलम दाखिल करी थी, उसके अंतर्गत ही मतलब ईडी के द्वारा PMLA 2002 की एक FIR दर्ज हुई है, जो व्यू नाउ के विरुद्ध हुई है। और ईडी ये बता रही है कि उसके तपास में ये बाहर आया है कि इनका जो कंपनी है, इनके जो प्रोजेक्ट है, वो SLB मॉडल के ऊपर चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि रोकाणकारों को मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट जो है उसको मतलब इन्वेस्ट कर मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स लेने की और उसके ऊपर रेंट देने की, मतलब बड़े अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, ऊंचे अमाउंट के अंदर रेंट देने की एक लालच देके, या एक इस तरह से उनको मतलब के करवाया है उनके पास क्लाउड की एक रेंट एसेट देने के इस पे। और वहां पे उनको कोई नोंदपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर मिला नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है वहां पे, ऐसा ईडी का कहना है, लेकिन तपास चालू है। और जैसे जैसे अभी इसकी भी तारीख 2 तारीख है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इसकी तारीख 2 तारीख है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो तारीख है, ये 2 तारीख है, कोर्ट ने इसका केस एक्सेप्ट कर लिया है। तो 2 तारीख के दिन पता चलेगा कि ईडी को क्या मिला है वहां पे। और साथ में ईडी ये भी बताना चाहते हैं कि 17/10 को इन्होंने जो एड की थी, तो उसके आगे मतलब फेमा 199 की एक कलम भी उनके ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, अभी दोनों का जो भी है वो दो अभी केस आ गए हैं इसके ऊपर। अभी व्यू नाउ का जो रेंट के बारे में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि रेंट नहीं जाएगा, ये दोनों के अंदर फंस गई है। ऐसा नहीं है, रेंट नहीं आएगा ये भी नहीं कह सकते, रेंट आ जाएगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक लीगली इंडियन कानून के हिसाब से एक प्रोसेस हुआ है। तो वो हिसाब से मुझे नहीं लगता है, या मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी से इसका सॉल्यूशन आ सकेगा। अगर मान लीजिए कि 3 तारीख को अगर फेमा के थ्रू अगर कुछ भी होता है, तो ईडी ये ला के रख देगी कि यहाँ पे एक और FIR हुई है जो PMLA के, तो उनका खाता अभी फ्रीज ही रखो, हमको अनफ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो सारे मुद्दे दिए हुए हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको मुद्दे दिए ही हुए हैं कि जो भी अगर नोटिस जारी की हो उसके अंदर ईडी के ऑफिसर ने भी बताया है कि हमारे पास एक कारण है उसमें। और ऊपर ये भी बता रही है, व्यूनो भी बता रही है कि आप किस वजह से हमारे खाते फ्रीज करे हुए, आपको हमारे खाते में से कुछ फॉरेन एक्सचेंज का कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है, वगैरह वगैरह ऐसी सब। और हमको कोई नोटिस भी नहीं दिया था रेट करने से पहले, ताकि हम आपसे सब कुछ, यही सब आपको बताना चाहता था कि यही सब एक न्यूज़ है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और कोई भी अगर आपका ऊपर केस होता है, या कोई भी चीज़ आपके ऊपर अगर इंक्वायरी होती है, तो उसमें टाइम जाता ही है, उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। कितना टाइम लगेगा वो कोई फिक्स नहीं बता सकते। हाँ, अगर जो ये PMLA नहीं लगा होता तो शायद चांसेस थे इसके कि 3 तारीख को अकाउंट अनफ्रीज हो जाते। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो ये एक्ट लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, कोई किसी को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं होगा। शायद नहीं आ सकता है रेंट अभी इस महीने का भी, दिसंबर का भी नहीं आ सकेगा। फिर आगे अगर वो क्या कार्यवाही कर रही है, व्यू नाउ क्या आगे अपना खुद के एडवोकेट के थ्रू अगर किस हिसाब से वो आगे कार्यवाही कर रही है, या वो मीटिंग ले रही है। लेकिन इन शॉर्ट ये पूरे पिक्चर में मुझे एक चीज समझ में आ रही है। ईडी का कहना है कि उनके पास कोई अकाउंट्स मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा डेटा सेंटर नहीं है, डेटा सेंटर भी मतलब के कंप्यूटर भी मिले हैं, लेकिन वो कैसे उसके अंदर ना कोई प्लग है, ना कुछ नहीं है, ना कोई इसका पावर सोर्स है। ठीक है, और व्यू नाउ बोल रहा है कि हमारे 165 मतलब के लोगों के साथ मतलब के कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, और हम वहां से 1 साल में हमारा रेंट आ जाता है, वो हम महीने महीने रेंट इनको मतलब देते हैं, ऐसा व्यू नाउ का कहना है। अब जो हकीकत है वो कुछ टाइम में बाहर आ ही जाएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा, खाते के अंदर पैसा है तो वो सरकार से भी हमको मिल सकता है, क्योंकि सरकार भी हमारे भले के लिए कर रही है।
और अगर जो एकदम परफेक्ट है, जेन्यून इसमें से कंपनी निकल जाती है, तो कंपनी भी हमारे को जो प्रॉफिट दे रही है या हमारा जो रेंट आएगा वो भी हमारे भले के लिए। ओके, थैंक यू।